हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मतलब लोगरिदम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे जितना भी लोगरिदम का लेक्चर बनाया है IIT JEE के लिए अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए आपको सिंपल मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पूरा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सर क्या देखने वाले हैं, तो बोले भाई यहाँ पे हम देखेंगे जितना भी देखो लोगरिदम जो दिख रहा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो जो जहाँ तक मतलब प्रयास करेंगे, जहाँ तक अभी करंट में आया हुआ क्वेश्चन है वहाँ तक हम इस पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे क्या है नए हैं तो मेरे चैनल को सिंपली लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लिए हुए हैं, देखिएगा ये पूछा हुआ है IIT JEE 1989 में, मतलब 1989 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन लेकर ही चल रहे हैं, जब से पूछा हुआ है उसके बाद धीरे धीरे करके हम करंट जो भी पूछा हुआ है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो द इक्वेशन x की पावर है 3/4। अब इसके पावर में है देखिएगा, इसी के इंटू में है log बेस 2x का स्क्वायर प्लस कितना log बेस 2x माइनस 5/4 इक्वल्स टू दिया है √2, मतलब इसके बराबर में ये लिखना है √2 है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना लिखा हुआ है कि हैज एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन। ये बोलता है कि भाई ऑप्शन भी लिख दिए हैं हम कि एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन देगा या एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन देगा या फिर दिया हुआ है एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन या फिर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये जो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है इसी में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस भी होता है या सिंगल करेक्ट भी एडवांस में पूछता है। तो हम बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है, इसको हम ऑप्शन को मिटा दे रहे हैं, फिर आपको हम बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। आप अभी लिख सकते हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन बता रहे थे, द इक्वेशन x की पावर 3/4 log बेस 2x की x स्क्वायर है, x बेस 2x का होल स्क्वायर है प्लस कितना log बेस 2x माइनस 5/4 इक्वल्स टू कितना √2। तो सर इसमें क्या करें, हम बोले कि भाई देखो ये जो है इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे टेकिंग क्या लगा रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हम लोग लगा रहे हैं। बेस कितना लेकर के, बेस हम ले रहे हैं 2, मतलब इसमें 2 ले रहे हैं क्योंकि 2 का बेस है, तो हम सेम लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो देखिए एक प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा होशियारी कर रहे हैं यहाँ पे, आपको भी तो इतना करना ही चाहिए। कितना होगा, तो log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। ये तो बच्चा जानता है, प्रॉपर्टी भी हम पूरा बता दिए हैं। तो सर अगर मान लीजिए कि log लगा देंगे, मतलब log लगा देंगे तो जो इसका पावर यहाँ पे हो जाएगा, ये आगे ले ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो यही वाला ना पावर इसका है, तो ये पावर आगे हो जाएगा, फिर log बेस 2 और x हो जाएगा। तो हम यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए हो जाएगा आपका 3/4, इसको हम इरेज कर ही देते हैं। चलिए तो आपका हो जाएगा 3/4 log बेस 2x का स्क्वायर प्लस कितना log बेस 2x माइनस 5/4, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा होने वाला है log बेस कितना 2x जो माने थे, अब इसको भी पकड़ा देंगे हम लोग, log कितना पकड़ा देंगे, log 2 √2। तो ये देखिए हमारा log लग गया। अब सर इसमें क्या करें, ये थोड़ा भाई लेंदी तो होगा सॉल्यूशन करने के लिए, तो हम बोले कि भाई देखो इसको ना हम लोग 2 तरीक़ा से, पहले तो इसको तोड़ सकते हैं। सर कैसे, हम बोले कि देखो भाई इतना स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 की पावर 1/2 क्योंकि रूट है। अब जो अभी प्रॉपर्टी बताए थे, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा तो कितना दे देगा 1/2 log 2 और 2, तो ये log 2 मतलब सेम मतलब 1 होता है, तो 1/2 × 1, मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि सर हमारा 1/2 मिला है। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ सिंपल करने के लिए हम लोग कर लेंगे लेट log बेस 2x इक्वल्स टू t, मतलब जो भी log बेस 2x है, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बने या क्यूबिक बने जो भी है। तो देखिए यहाँ पे log बेस 2x बराबर t हम मान लिए हैं, तो हो जाएगा आपका 3/4 यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस कितना log, मतलब कि log बेस 2 की जगह पे हम t रख देंगे, माइनस कितना 5/4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इधर का t हो जाएगा, इधर से सर तो इधर से कुछ तो नहीं है क्योंकि log तो हट गया, तो 1/2। अब देखो भाई यहाँ पे क्या करें, हम लोग सिंपल ये t को इसमें इंटू करवा देते हैं, एंट्री करवा देते हैं, जो आएगा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4
टी क्यू हो जाएगा प्लस कितना टी का स्क्वायर माइनस 5/4। अब ये आपका अगर इसको हम इधर लेके आ गए तो 1/2 इक्वल्स टू कितना 0, ये हमारा बन जाता है। अब क्या करें, हम बोले कि भाई कुछ नहीं करो, इसमें हम सिंपल एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 4 एलसीएम लेंगे तो ये तो मान लो कि 3t हो जाएगा, लेकिन इसके पास हो जाएगा 4t²। अब ये हो जाएगा आपका 5, ये 5 हो जाएगा, हो टी छूटा हुआ है 5t हो जाएगा, तो 5t। उसके बाद ये कितना, ये आपका दे देगा 2 देगा, देखिए 2 तो 2 देगा आपका, आई इक्वल्स टू कितना 0। अब ये 4 इसमें चला गया, तो सिंपल मेरे पास बचता है 3t³ प्लस 4t² माइनस 5t माइनस 2, ठीक है, माइनस 5t माइनस 2, सही है, इक्वल्स टू कितना 0। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सर इसको अब कैसे सोल्व किया जाए, वही तो समस्या है। तो भाई उसी को हम सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे उपाय लगाने वाले हैं। तो देखिए इसको हम अब क्वेश्चन को ही इरेज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको हटा ही देते हैं, ओनली नीचे वाला जो इक्वेशन बचा हुआ है उसको हम लेकर के यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो सर ये जो बन गया 3t³ प्लस 4t² माइनस 5t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए हम यहाँ से भी इसको हम उड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देखना है आपको, सर अब क्या करें इसमें, हम बोले कि देखो भाई ये तो सेम इक्वेशन हमको मिल गया है, अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। देखिए क्यूब के फॉर्म में है तो हम लोग तो भाई सोचेंगे ना कि फैक्टर बन जाए। तो पहले तो मान लीजिए हम लोग एक पुट कर लेते हैं, क्या पुट करें सर, चेक कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम से। तो हम लोग कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि पुट t बराबर 1, अगर मान लीजिए इसमें LHS बराबर अगर डालते हैं RHS में कितना 0 आ जाए, तो हम मान लेंगे कि जब LHS बराबर RHS हो जाए, फैक्टर थ्योरम तो यही ना बोलता है, तो एक जो भी इसमें डालेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, जो सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से ये बात जानते हैं। तो देखिए 3 तो 1 का क्यूब प्लस कितना 4, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो देखिए LHS में हम चले हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3, तो यहाँ से 3 देगा, यहाँ से 4 देगा, माइनस 5 माइनस 2, देखिए इधर से 7, इधर से भी 7, बराबर कितना 0, बराबर राइट हैंड साइड। तो हम समझ गए कि सर क्या है, t बराबर 1 क्या है, एक फैक्टर दे दिया। किसका फैक्टर दे दिया सर, तो हम बोले कि इसका एक फैक्टर मिल गया है। तो मतलब एक फैक्टर हो गया, मतलब क्या t माइनस 1। तो हम लोग जानते हैं कि जो फैक्टर होता है उसको इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो t माइनस 1 एक फैक्टर हो गया था, t³ प्लस 4t² माइनस 5t माइनस 2। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो सर कितना, वही बचपन में जो हम लोग गेम खेलते थे डिवीजन वाला, भाई वही काम है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 3 अगर रखते हैं कितना 3t² रखे तो कितना देगा 3t का क्यूब, ठीक है, माइनस में हो जाएगा आपका 3²। तो देखिए इसमें माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे तो ये तो उड़ जाएगा, लेकिन ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस, तो हो जाएगा 7t² माइनस 5t। सर अब यहाँ पे हमको कितना चाहिए 7t, मतलब कि माइनस प्लस में हमको करना होगा 7t, ठीक है। तो 7t इसमें अगर इंटू हम करवा देंगे तो 7t का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 7t, फिर से देखिए माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। अब हर बार ये माइनस माइनस मिल करके प्लस, प्लस और कितना 5t, मतलब 2t दे दिया, 2t, और यहाँ पे 2 मतलब आ गया। और हमको कितना चाहिए सर, हम बोले कि भाई देखो इसमें अगर प्लस 2 कर दिया जाए, अगर 2 कर दिया जाए तो 2t माइनस 2, मतलब ये भी माइनस, अगर माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा इसका रिमाइंडर में। तो हमारा देखिए अब क्या बच जाता है यहाँ पे t माइनस 1, तो 3t² प्लस 7t प्लस 2, तो इसका क्या हो जाएगा इतना इंटू इतना, प्लस ये होता है, आप लोग तो जानते हैं भाई। तो चलिए हम वही काम करने वाले हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे हम इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो t माइनस 1 हो जाएगा 3t² प्लस 7t प्लस 2, ये आपको ध्यान में रखना है। सर अब क्या करा जाए, हम बोले कि भाई अब क्या करेंगे, बस काम करने वाले हैं और क्या करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो बचा ये इक्वल्स टू कितना 0 होगा। देखिए t माइनस 1 हो जाएगा आपका, इसका देखिए 6 देगा, तो 3t² प्लस कितना 6t प्लस कितना t प्लस 2, ऐसे ही टूटेगा ये, तो हो जाएगा t माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका तो 3t, मतलब 3t कॉमन इसका, ठीक है। तो यहाँ पे t प्लस कितना 2 बचेगा, सही है, 6t दे देगा, प्लस कितना 1, तो t प्लस 2 देगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हो जाएगा t माइनस 1, तो हो जाएगा 3t प्लस 1,
और एक दे देगा आपका t+2, तो ये दे दिया आपका इसका फैक्टर। तो कितना दे दिया सर, तो t का वैल्यू देखिए, एक अगर इससे कंपेयर कराए तो 1 मिला, एक इससे कंपेयर करवाएंगे इससे तो -2 देगा, एक इससे कंपेयर करवाएंगे तो -1/3 देगा। तो ये आपको यहाँ पे 3 वैल्यू मिला, और जो वैल्यू माने थे उसको हम लोग पुट कर लेते हैं। यही ना माना था जी कि log बेस 2x इक्वल्स टू टी, तो टी बराबर कितना, तो टी बराबर सर 1, एक दे दिया, एक लिख लेते हैं log बेस 2x इक्वल्स टू -2, एक और दिया हुआ है log बेस 2x इक्वल्स टू कितना -1/3। अब बताइए डंडीगिरी, तो बेचारा इसके ही वाला 2 किसके इसके चरणों में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 2⁻1, मतलब x बराबर 2 मिला, x का ना वैल्यू मांग रहा हमसे, तो इसका भी डंडीगिरी, तो x बराबर 2⁻−2, मतलब ये एक वैल्यू मिल गया। एक इसका भी डंडीगिरी, तो x की पावर कितना 2⁻−1/3, ये इसका वैल्यू मिल गया। तो देखिए यही तीनों इसका क्या होगा, वैल्यू जो होगा वही इसका क्या है, आंसर है। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं जो क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे लेट x0 y0 बी द क्या है सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये x0 y0 इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब कोई है उसका सॉल्यूशन मिला हुआ है ये दोनों का। ये देखिए ये वाला इक्वेशन जो दिया है और ये वाला इक्वेशन, 2x की पावर कितना ln2 इक्वल्स टू है 3y की पावर ln3 और 3 ln x इक्वल्स टू कितना 2 ln y, देन x0 इक्वल्स टू वाट। तो ये पूछ रहा है x0। आप बताइए कि इसका जब सॉल्यूशन होगा, तो ये वाला इसका सॉल्यूशन है, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो x0 मतलब इधर तो x के टर्म में है, तो ये भी क्या होगा इसमें सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है तो जरूर है उसमें क्या होगा सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है a इक्वल्स टू 1/6, b इक्वल्स टू 1/3, c इक्वल्स टू 1/2 और d इक्वल्स टू कितना है 6 है। तो सर ये कब पूछा हुआ है, तो भाई ये पूछा है आपका IIT, कब पूछा है IIT JEE एडवांस, आपको पता ही है कि एडवांस में आता है, ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका IIT JEE 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सर इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, तो पहले देखिए इसका काम करते हैं। पहले हो जाएगा आपका 2x कितना है ln2 इक्वल्स टू कितना है 3y, आपका हो जाएगा ln3। अब क्या करें, हम बोले कुछ नहीं करना है, सिंपल कर लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब इसमें कोई बेस उसका काम नहीं है, क्योंकि इसमें बेस से हमको कोई मतलब नहीं है कि ln2 में फॉर्म में दिया है, तो ऐसा भी रिक्वायरमेंट हमारा नहीं है, अगर होता तो लगाते। तो इसमें देखिए लगा देंगे, तो इसका जब लॉग लगाएंगे इसमें तो पावर तो आगे आ जाएगा, तो ln2 तो कितना हो जाएगा इसका ln2x हो जाएगा इक्वल्स टू कितना, ये दे देगा ln3, ये पावर आगे लिख लिए हैं, और ये हो जाएगा आपका ln3y। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल इसका जो काम है जो प्रक्रिया है हम उसका कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या करिएगा, तो ये प्रॉपर्टी जानते हैं ना क्या है log m इंटू n, क्या होता है log m प्लस n होता है, वही तो इसमें हम यूज करने वाले हैं, इसको हम तोड़ेंगे। तो क्या ln2, तो ये हो जाएगा आपका ln2 प्लस कितना lnx, ये टूट गया, मतलब ये इसमें टूट गया ln2 प्लस lnx में, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी जस्ट हम आपको बताए हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ln3 हो जाएगा, तो इसे इसको भी तोड़ लेते हैं, ln3 प्लस कितना lny हो जाएगा। अब सर क्या किया जाए, हम बोले कुछ नहीं, इसका इंटू करवाइए, तो इसमें देखो करवा लो, ln2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना ln2 इंटू में कितना lnx, इधर भी हो जाएगा इक्वल्स टू में ln3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ln3 इंटू कितना lny, ठीक है। अब सर क्या किया जाए, हम बोले कि देख भाई इसको ना ln3 को मतलब ln3 को इसको उधर भेज देते हैं, ln2 का स्क्वायर को, और इसको हम इधर ला लेते हैं, थोड़ा सेपरेट कर लीजिएगा, तो हो जाएगा ln3 का स्क्वायर माइनस कितना ln2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ln2 इंटू कितना lnx माइनस हो जाएगा ln3 इंटू lny, इसको हम मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। ये जहाँ तक हम सोल्व कर देंगे और सोल्व करके इसको क्या करेंगे हम रख लेंगे, इसको मान लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। चलिए हम फिर से इसका सेकेंड पार्ट हम बनाने वाले हैं, इसको बना रहे हैं तो हम इधर क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेसिंग प्रॉब्लम है, समझ सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पे हम इस पर काम करने वाले हैं। तो देखिए इस पर हम उठा रहे हैं, इसका मतलब कि सर इसमें ले रहे हैं, हम बोले हाँ, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। इसमें हम लोग कर लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा lnx, ये तो बाहर आ जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ln3, ठीक है, ये वाला, फिर हो जाएगा आपका lny, ये आपका हो जाएगा इंटू में ln2, ठीक है।
अब इसको क्या किया जाए, तो देखिए ln y यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, इसको हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, हाँ वही काम करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका कर लेते हैं ln 2 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका ln x इंटू कितना ln 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये इधर भेज दिए हैं, ये किसको भेजे भाई, थोड़ा देख लेते हैं, हम उल्टा भेज दिए हैं, ln y यहाँ पे होगा, इधर दे देते हैं ln 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन, बस अरेंजिंग कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ln y इसको नीचे भेज दिया है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया है। अब क्या करेंगे ना, इसको हम लोग पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए थोड़ा सा, अब देखिए हम इसमें पुट कर रहे हैं, क्या पुट करेंगे सर, तो पुट सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाला है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था उसको हम ले रहे हैं, देखिएगा ln 3 का स्क्वायर था सर, कितना था माइनस ln 2 का स्क्वायर था, ठीक है, इक्वल्स टू में कितना है ln 2x, ln 2 इंटू ln x था, और माइनस था आपका ln 3 इंटू ln y था, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि सर ये कहाँ पुट किया जाए, हम बोले कि भाई इसके जगह पे पुट करेंगे, इस y के जगह पे इसको हम रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो ln 2 ln x माइनस हो जाएगा आपका ln 3, और इसके जगह पे अगर हम रख दें इसको तो आपका हो जाएगा ln x ln 3, ठीक है, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका ln 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब क्या किया जाए सर, हम बोले कि भाई कुछ नहीं है, सिंपल जो चल रहा है उसको हम लेके चल रहे हैं। ये चलिए ना, इसको का बार बार लिख रहे हैं, इसको हम प्रयास करें इधर से, तो आपका क्या हो जाएगा इधर से, देखिए ln x, और यहाँ पे ln x है तो ये तो कॉमन हो जाएगा ln x, तो हो जाएगा आपका ln 2, ये वाला बचेगा, और यहाँ से आपका ln 3, मतलब आपका ln 3 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा ln 2। ये बात यहाँ पे समझना है। सर अब क्या किया जाए, हम बोले कुछ नहीं यार, इसका एलसीएम ले लो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln x, ये हो जाएगा आपका ln 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना ln 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना ln 2। हम बोले कि हाँ, अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, ये वाला इससे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर ln 2 है, इधर ln 3 है, इधर या 3 है, इधर 2 है, तो माइनस इसमें जब हम कॉमन लेंगे तभी तो कटेगा ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमको माइनस कॉमन मिला हुआ है, -1 कॉमन मिला हुआ है। तो देखिए जब कट गया तो सर इधर तो -1 है, बोले हाँ, ln x बाई कितना है ln 2 है, बोले हाँ, तो इसको इधर भेज दिया जाता है। तो चलिए ln x इक्वल्स टू कितना, इधर ही लिख लेते हैं -ln 2, ठीक है। अब बताइए कि सर -ln 2 है तो इसको माइनस को हम उधर मतलब पावर में भेज सकते हैं, log n, log कितना, log m की पावर n वाला से, जो प्रॉपर्टी आपको हम सिखाए थे, तो वही काम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ln x इक्वल्स टू, तो हो जाएगा ln 2 की पावर -1, तो इसको लिखा जा सकता है ln 1/2। अब बताइए ये दोनों ln चला गया, तो x बराबर कितना सर 1/2। अब बताइए जब x आपका 1/2 मिल गया तो x0 कितना हो जाएगा, ये भी x0 इक्वल्स टू कितना 1/2। क्यों ये सही होगा, क्योंकि भाई उसका बताए थे कि जो उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, उस पर सेटिस्फाइड ही करेगा। तो जो ऑप्शन होगा आपका x0 इक्वल्स टू 1/2, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है, वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सर कौन सा क्वेश्चन है भाई, देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए IIT JEE क्या है, IIT JEE कितना 2012, मतलब 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एडवांस में। तो सर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछा हुआ था, क्या पूछ रहा भाई, तो द वैल्यू ऑफ कितना है 6 प्लस log बेस 3/2 है, फिर कितना है 1/3√2 अंडर रूट आपका 4 - 1/3 अंडर√2, ठीक है। उसके बाद अंडर√2 है, अंडर रूट है 4 - 1/3√2, फिर रूट में ही है 4 - 1/3√2 डॉट 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 करके चल रहा है। मतलब ये हम समझ रहे हैं कि अंदर ये क्या बना रहा है सर, सीरीज बना रहा है। तो बस सीरीज का क्वेश्चन तो आप जानते हैं ना कितना आसान होता है बनाने के लिए, तो वही बात यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे आपका इसमें हम सिखाने वाले हैं, तो इसमें देखना है। देखिए इसमें क्या है कि सर ये देखिए यहाँ से देखिए सेम आपका ये वाला बार बार, ये देखिए ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए 4 4 4 4 करके 4 1/√3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिपीट कर रहा है। तो हम मान लेते हैं इसको, चलिए यहाँ से यहाँ तक जो भी रिपीट कर रहा है इसको कर लेते हैं लेट वाई,
क्या मान लिए सर? हम बोले कि भाई y मान लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, y माने हैं। ठीक है, तो देखो इसको जो हम लोग करने वाले हैं भाई यहाँ पे सॉल्व, तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो y मान लिए हैं, तो सर इसका तो हम बोले कि देखो भाई y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √4 4 माइनस 1/3√2। ये देखिए ये 4 माइनस 1/3√2 एक स्टार्टिंग वाला छोड़ देते हैं। आप फिर देखिए, फिर ऐसे ही सेम फंक्शन मैंने वाई बाई फिर से देखिए ये ढक लीजिए, ये ढक करके देखिएगा, ढकिएगा तो यहाँ से समझ में आएगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये फिर से वही वाई रिपीट कर गया। मतलब सर ये वाई तो मान ही रहता है, फिर इसके जगह पे यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है उसके जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे। ठीक है, ये सीरीज आप जानते होंगे। अब क्या करें सर, इसको हम बोले कि भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग का करेंगे बोथ साइड कर लेते हैं। तो देखिए आपका तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा आपका, तो 1 माइनस कितना √3, रूट कितना है 2 है, तो ये वाई हो जाएगा। अब क्या किया जाए, हम बोले कुछ नहीं, वाई स्क्वायर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये दे देगा आप कैल्शियम 3√2, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका इनटू होगा, तो 12√2 माइनस 1। ठीक है, -1 नहीं बल्कि वाई लिख देते हैं हम। उसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू चल रहा था, तो इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाइड करवा लेते हैं, 3√2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 12√2 माइनस वाई है। अब बताइए क्या करें सर, हम बोले कि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है भाई, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 3√2 वाई स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, प्लस में वाई हो जाएगा, फिर कितना माइनस में 12√2 इक्वल्स टू 0। इसको ही हम लोग अब सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसको सोल्व करके देखते हैं। इसमें चलिए हम लोग वो क्या श्री धाराचार्य लगा देते हैं। ठीक है, तो d बराबर कितना होगा, d बराबर हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें एक कितना है आपको पता है, 3√2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b इसका कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना आपका जो दिया हुआ है एक जगह पे आपका 3√2 है, इंटू में कितना हो जाएगा, c की जगह पे -12√2 है, तो ये माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो 12√2 हो गया। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करने प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, तो देखिए 1 ये 2 मिल करके कितना देगा, मतलब सर 2 तो लड़ जाएगा। हम बोले कि हाँ 12 3 जा कितना 36 देगा, 36 मतलब 4 इंटू में 36 इंटू में कितना 2 है, मतलब कि 1 + 8 प्लस और 8 इंटू कितना 36। थोड़ा कैलकुलेशन भाई हम कर नहीं रहे हैं, हम थोड़ा देख करके हम लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, आपका जो भी मिलेगा देख लीजिएगा। ये देगा 289 और 288, 1 प्लस तो 288 और प्लस 1 तो मतलब दे देगा 289। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहिए सर, क्वाड्रेटिक चाहिए इसका। तो y बराबर कितना होता है, फॉर्मूला आपको सबको पता है, -b, तो b की जगह पे ऑलरेडी 1 है, तो -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यही ना हो जाएगा, तो निकाले ही है, d तो निकाले इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो 289 डिवाइड बाई 2 है, तो एक जगह पे कितना भाई आपका 3√2 है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है। अब इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो y इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, तो इधर आपका दे देगा 289 मतलब √17, आपको पता होगा 6√2। अब यहाँ से हम यहाँ पे इसको ले करके आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो y इक्वल्स टू दिया है -1 प्लस माइनस 17 बाई कितना 6√2 है, तो इसको दो चीज़ में हम तोड़ सकते हैं, एक देगा माइनस प्लस देगा 17 6√2 और एक देगा -17 6√2। इसको देखिए हम लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, तो माइनस मतलब 16 बाई कितना, ठीक है ना 16/√2। ठीक है, तो ये 3 देगा ये 8 देगा, आपका मिल जाता है 8 3√2, मतलब y का वैल्यू हमको यहाँ से एक मिल जाता है। क्या सर ये निगेटिव वैल्यू है, हम बोले कि हाँ ये तो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, निगेटिव वैल्यू है। क्या निगेटिव वैल्यू ले सकता है रूट, ये सोचना है आपको। हम बोले कि नहीं लेगा। कैसे भाई, ये निगेटिव वैल्यू अगर मान लीजिए गलती से अगर रूट में डाल दिए और रूट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए रूट इसको हम मना कर देंगे कि भाई तू नहीं हो सकता है, ये ओनली पॉजिटिव वाला लेगा। y इक्वल्स टू कितना 8 बाई कितना 3√2 है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको हम हटा ही देते हैं, ये समझ लीजिएगा। तो इसको हम लोग अब क्या करें सर, हम बोले कुछ नहीं करना है, सिंपल हम फिर से इसमें हम बैठा रहे हैं, y का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम हटा ही देते हैं। अब क्या करें सर, हम बोले कि देखो भाई कुछ नहीं है यार, इसको मान लीजिए सपोज हम इस पूरे क्वेश्चन को मान लेते हैं p, तो लेट कर लिए p, बोले कि हाँ
पी या जो भी मर्जी है, क्यू मानिए एक्स मानिए जो भी है, हम पी मान लेते हैं। तो क्या करें सर, हम बोले कि देखो भाई ये दिया है 6, बोले हाँ ये कितना दिया है, तो log 3/2, ये अंदर कितना दिया है पार्टी 1/3√2। अब सर क्या किया जाए, हम बोले कि देखो इसके बाद तो यही ना y माने थे, तो y का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, तो इसको इंटू करवा लेंगे, इंटू कितना 8/3√2। अब इसको सोल्व करना है, ये जो वैल्यू देगा ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई आईआईटी है, एडवांस में ऐसे ही ना क्वेश्चन पूछेगा, लुल्लू लुल्लू तो नहीं क्वेश्चन पूछ देगा एकदम एकदम छोटू छोटू, ठीक है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, और यार प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि सर आप कैसे बताएं। आप लोग ना, हम आप लोग से नाराज़ हैं कि आप लोग बताते नहीं है सर, कि आप कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, पूरा नाइट में मेहनत करते हैं, नाइट जगते हैं, तो थोड़ा मेरे लिए भी तो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब इसको काम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा सर, तो बोले देखो भाई 6 है, 6 प्लस log बेस 3/2, इसको सोल्व करते हैं, हाँ कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऊपर से 8 हो जाएगा, अब इधर कितना देगा 9 × 2 देगा, ठीक है। अब ये कुछ कटेगा, बोले कि हाँ तो कटना चाहिए, तो 4 देगा, तो हो जाएगा आपका 6 प्लस log 3/2, ये आपका हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेप पे ध्यान रखना होगा, तो 6 प्लस log बेस 3/2, 2/3 का स्क्वायर। हम बोले कि सर इसका कितना बेस है, 3/2 है। हम बोले कि हाँ अगर इसको 3/2 बनाया जा सकता है, बोले क्यों नहीं बनाया जा सकता, पलट देते हैं, -2 आ जाएगा। अगर ये बेस, इसका बेस और इसका बेस अगर फिर सेम सेम हो जाएगा तो 1 वैल्यू हो जाएगा ना, तो यही होशियारी करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 6 प्लस आपका log 3/2, तो इसको पलट दिए 3/2 का -2। अब ये पावर क्या है, log m n, log कितना, log n m × n बराबर कितना, n log m होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये पावर कहाँ चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो जैसे ही आगे आएगा 6 प्लस, तो 6 प्लस नहीं रहा माइनस इसके कारण, तो हो जाएगा आपका log 3/2 और 3/2। देखिए ये सेम सेम है, तो इसका वैल्यू तो भाई 1 मिल गया। अब क्या हुआ सर, हम बोले कि भाई 6 - 2 बराबर कितना 4, मतलब p बराबर कितना इसका है 4 आंसर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्या चीज़, आंसर। थोड़ा देख लीजिएगा, नीचे लिखा गया है, देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम कुछ नहीं किए हैं, ये इसको इधर से, इधर -2 था ना, ये -2 को इधर उचका दिए, ये पावर में था तो इसको हम उचका दिए, तो -2 हो गया, फिर log बेस 3/2 और इधर 3/2, तो 3/2 सेम सेम मिल गया, तो कितना 1 होता है, बताइए कि हैं आपको। तो इधर कितना 6 - 2 बराबर 4, तो p बराबर कितना 4 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका IIT JEE में एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना 2012 का। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन है सर, तो यहाँ पे देखो भाई लोग, है आपका IIT JEE में मैंने एडवांस में पूछा हुआ है, 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है सर। क्या था, देखिए इफ 3 की पावर x इक्वल्स टू कितना 4 की पावर x - 1 है, तो देन x इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, तो आप देखिए इसको सर सोल्व कैसे करेंगे। हम बोले कि भाई देखो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू कितना है 4x - 1 है। सर अब क्या करें इस क्वेश्चन में, देखिए भाई यहाँ पे बेस बेस देखिए 3 है, 2 है, 4 है, ये कितना है 2 है। तो ये जो बेस तो आपको दिख रहा है, ये जितना भी बेस दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिया था मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कि आपका 2 या 2 से अधिक भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये आपको यहाँ से देखना है। तो सर अब क्या करें, हम बोले कि कोई भी देखो यहाँ पे कितना भी बेस है आपका, पहले बारी बारी बेस लगा करके भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेस हम लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस 4, आप जो भी मर्जी है लगा सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको लगा रहे हैं, इसमें लगा देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये समझ सकते हैं आप। फिर कितना है, बेस कितना लेने वाले हैं 4, तो इसमें देखिए जैसे ही लगाएंगे वही पावर वाला फिर आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा x log 4 बेस में माने हैं, तो हो जाएगा आपका x, और भी कितना हो जाएगा आपका x - 1, फिर log में कितना 4, और इधर से 4, इसका वैल्यू कितना देगा 4 4, मतलब सेम सेम है सर। हम बोले भाई सेम सेम होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका x log 4x इक्वल्स टू x - 1। सर अब क्या किया जाए, हम बोले कि भाई इसको 1 को इधर उचका देते हैं और इधर x वाला टर्म को उधर भेज देते हैं, तो भाई 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, तो x - x log बेस में कितना 4x है। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू कितना x कॉमन, तो 1 - log बेस 4x है। अब देखिए ये x निकालना था, x का ना वैल्यू मांगा है, तो x इक्वल्स टू
तो ये ध्यान में रखिएगा, x इक्वस टू अपॉन में आ जाएगा, मतलब 1/1 माइनस लॉग 4x। अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। ओ 4x कहाँ से आ गया भाई, 4x तो हम कॉमन ले लिए थे ना। ठीक है, कहीं शायद क्वेश्चन में हमको मिस्टेक लग रहा है भाई, देख लेते हैं। 4x है, 4x नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 3 होगा, हम गलती से लिख दिए हैं। ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा बेस में। ठीक है, ये थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया है, हम भी इंसान हैं। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और ये 3 हो जाएगा। मतलब कोई ऑप्शन है सर, हम बोले कि देखो भाई ये ऑप्शन मिल गया है, कौन सा ऑप्शन, सी है। ये देखिए करेक्ट आंसर है इसका। तो ये आपका हो जाता है एक ऑप्शन सही। चलिए इसको हम लोग करते हैं रीअरेंजिंग, फिर करेंगे। चलिए इसको हम हटाते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो क्वेश्चन आया था इसी को हम लोग रीअरेंजिंग करेंगे। रीअरेंजिंग कर लेते हैं। रीअरेंजिंग जैसे ही करेंगे तो देखिएगा सर कैसे रीअरेंजिंग करें। तो देखो भाई इसको ना x इक्वस टू 1/1 माइनस, इसको लिख सकते हैं लॉग, इधर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये कितना 3। तो हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टी, तो लॉग a की पावर b की पावर चलिए m होता है, तो क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा लॉग b की पावर m। ये प्रॉपर्टी तो हम पढ़ा ही चुके हैं आपको हर चीज़। तो ये जो होता है पावर, ये जो पावर होगा ये यहाँ वाला पावर तो 1/b में आता है, तो इसका पावर वही यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 ये पावर, तो इधर हो जाएगा आपका log बेस 2/3। अब सर क्या किया जाए, और कुछ नहीं किया जाए, एलसीएम लो। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो 1/2 माइनस log 2/3 अब बाई 2, तो जो बाई 2 आएगा नीचे हम ऊपर में डायरेक्ट लिख देते हैं। इतना तो आप समझदार होंगे। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, अब फिर से करना है, इसी को फिर से रीअरेंजिंग करेंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को फिर से हम रीअरेंजिंग कर रहे हैं, मतलब जो आया था बी ऑप्शन इसी को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीअरेंजिंग करें। तो सर कैसे करें, तो बोलो देखो यहाँ पे 2 माइनस, इसको बेस चेंज फॉर्मूला बताया था ना कि जो बेस चेंज करते हैं, ये बेस चेंज करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे सर, तो हो जाएगा आपका log 3/2 बेस चेंज से, क्योंकि उल्टा होता है, क्योंकि आपको बताया था कि log AB बराबर क्या हो जाता है 1/log BA हो जाता है। ठीक है, तो ये बेस चेंज फॉर्मूला है, आपको पता रहे। बेस चेंज नहीं, सॉरी इंटरचेंज, बेस चेंज इंटरचेंज कर दिए इसको। ठीक है, ये आपको समझ सकते हैं ये बात, इंटरचेंज वाला से, बेस चेंज से नहीं। तो देखिए यहाँ पे फिर करेंगे इसको सर, हम बोले हाँ अब क्या किया जाए, हम बोले एलसीएम लो फिर से, तो ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 log 3/2 माइनस 1, और ये जो भी नीचे वाला जो आएगा जो अपॉन में आ रहा है log बेस 3/2, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे इनटू में, तो 2 log 3/2। देखिए ये नीचे वाला जो होगा ना log बेस 3/2 था, इसको हम डायरेक्ट हम ऊपर में उसी के जैसा लिख दिया है, क्योंकि टाइम बचाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2 और 2 log 3/2। देखिए ऑप्शन आपका इसका ए भी करेक्ट आंसर है, मतलब इसका कितना है 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट देखने वाले हैं। चलिए हम फिर से क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए IIT JEE 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। या IIT JEE कितना है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ कितना दिया है log बेस 2 की पावर 9, उसके देखिए पावर में है, ये 2 इंटू में है 1/log बेस 2, log बेस 2 9 है इंटू में, इसी का इंटू में दिया है √7 1/, इसी का मतलब √7 का पावर दिया हुआ 1/log कितना है 4 और 7 दिया हुआ है। इसको हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। थोड़ा तो दिख रहा है, मतलब कि सर हार्ड हम बोले हार्ड तो नहीं है यार। चलिए देखते हैं इसको क्या है सर, ये पावर है, ये पावर में दिया है, तो ये तो इसके साथ इंटू हो जाएगा। बोले हाँ, तो कितना हो जाएगा, चलिए तो log बेस 9 और 2 9 हो जाएगा आपका, तो ये यहाँ पे पावर में हो जाएगा, तो हो जाएगा log बेस 2, ये हो जाएगा आपका log बेस 2 9, इधर इंटू चल रहा था तो सर इसका 7 है। हाँ, तो रूट हटा सकते हैं, तो 7 के पावर कितना 1/2 देगा। हम बोले हाँ 7 के पावर 1/2, और 1/2 ये देगा, तो 1/2 इसमें जब इंटू करवाएंगे ऊपर वाला में, तो 1/2 log बेस 4 7 मिल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर से यहाँ पे हम इंटरचेंज थ्योरम लगाएंगे। देखिए log लगा हुआ है, और यहाँ भी देखिए इसको चलिए हम लोग मान लेते हैं 2 को a, और इसको मान लेते हैं b। ये जो थ्योरम अभी जस्ट बताया था आपको, ये वाला ध्यान रखिएगा। log AB बराबर कितना होता है 1/log BA होता है। तो हम इंटरचेंज थ्योरम लगा देंगे।
ठीक है। अब हमारा देखिए ये अपोन में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसका काम करने वाले हैं। तो log बेस 2 9, तो ये जैसे ही हम इंटरचेंज लगाएंगे तो ये तो 2 ऊपर में है ये, लेकिन इस पकड़ लेगा किसको अब इंटरचेंज, तो log पकड़ेगा, लेकिन बेस में इसका हो जाएगा इस log के 2 9 और इधर पकड़ लेगा 2, क्योंकि देखिए b के जगह पे log बेस 2 9 है और a के जगह पे क्या है 2 है। तो ये हम लोग इसमें हम काम करवा लिए हैं। अब इसका देखिए ये 2 है, ये जो है 2 है आपका, तो 2 इधर पावर वाला है उधर भेजेंगे, लेकिन अगला स्टेप में बस दिखा देते हैं एरो लगा करके। तो चलिए इसमें भी फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं इंटरचेंज ही लगा देते हैं सेम वाला। तो कितना हो जाएगा 7, ये तो 2 है तो आपका दे देगा 1/2, लेकिन हो जाएगा log 7 4, ये भी ऊपर चला गया, इसका भी पावर हम इधर भेज देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पे log बेस 2 9 हो जाएगा आपका log, इसका हो जाएगा log बेस 2 9, अब ये 2 का स्क्वायर देगा, ये इधर से आ गया इनटू में 7, ये पावर जब चला गया उसके पास तो log बेस 7 4 और इसका 4 का पावर 1/2। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी सर? तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो प्रॉपर्टी है कि a log a b इक्वल्स टू कितना b होता है, ये बताए हैं, यही प्रॉपर्टी इसमें खेल है पूरा। अब क्या होता है सर, मतलब देखिए यहाँ पे a और a log के मतलब नीचे इसका पावर में है, a की पावर log a b है, ये a log a हो जाता है तो ये हट जाता है, ये जो यहाँ पकड़ा रहेगा उसको b लिख देते हैं। इसमें देखिए यही देखिए 2, इसका जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ ये पावर में है, थोड़ा सा हमसे ऐसा नहीं लिखा रहा है, ये पावर में है, log बेस 2 9 है, इसका पावर है, ये log है, यहाँ पे रखिएगा ध्यान में, ये ऐसा दिया हुआ है। तो बताइए ये भी देखिए a के जगह पे ये है और ये कितना है a है, दोनों सेम सेम है, बीच में log लगा हुआ है, ये तो कट गया। और ये भी देखिए सेम सेम है, देखिए 7 7 है तो ये भी कट गया, तो कितना बचा भाई 2 का स्क्वायर देगा और इधर 4 की पावर 1/2 जो भी देगा, इसका देगा 4 इधर दे देगा आपका 4 का स्क्वायर मतलब 2 2 कट गया तो 2 देगा, मतलब सिंपल इसका आंसर कितना है 6 आंसर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप प्लीज़ क्या कर दीजिएगा भाई, मेरा वीडियो क्या करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर सकते हैं। आप जान रहे हैं कि किस कंडीशन में हम खड़ा होकर के आपके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि 2000 कितना में पूछा हुआ है 20 में, उसके बाद अभी लॉगरिदम में 21 में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो ये और 22 का तो पेपर अभी हो भी नहीं किया है, आपको पता ही है। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं 20 का क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए भाई लोग फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं इस लेक्चर में। तो सर क्वेश्चन तो आपको देख कर ही समझ में आ जाता होगा कि भाई किस लेवल का क्वेश्चन है, ये तो पूरा मेरा स्पेस ही ले लिया है, ठीक है। इसको जब बस आपको हम दिखा करके इसको इरेज कर लेंगे, आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो देखिएगा कितना है IIT JEE 2020 में है, मतलब आप समझ सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम ये करवा देते तो आप लोग देखते भी नहीं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, लेट स्मॉल m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, मतलब स्मॉल m है बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log बेस 3 है 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3 वेयर y1 y2 y3 आर रियल नंबर्स फॉर विच y1 y2 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना 9 दिया हुआ है। लेट m बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ये मिनिमम बोल रहा था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा m उसी का बारे में ये दिया है y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना 9 है, ये y1 y2 y3 क्या रियल नंबर है। इसके बाद दिया है लेट m, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, दूसरा पार्ट देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से है लेट m कैपिटल M बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इतना, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इतना दिया है। अब इसका देखिए log बेस 3x1 प्लस log बेस 3x2 प्लस log बेस 3x3 वेयर x1 x3 कितना 2 और 3 कितना दिया हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर विच x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना, इसका भी 9 दिया हुआ है। तो देन द वैल्यू ऑफ log बेस 2 m³ प्लस कितना log बेस 3 m स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा हमको लग रहा है कि कहीं छूटा तो नहीं है कुछ, नहीं सही है। तो ये आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ log बेस 2 m³ स्मॉल m³ प्लस कितना log बेस 3 क्या कैपिटल M स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। तो आप समझ सकते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। तो सर ये क्वेश्चन ना देखिए ये मैक्सिमम और मिनिमम का बात कर रहा है, तो ये एम और जीएम पर है क्वेश्चन, ठीक है।
एम ग्रेटर देन जीएम, जो कि हम एम जीएम में एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, उसी से क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये सोल्व हो गया। मैक्सिमम मिनिमम करके दे रहा है तो हम लोग समझ गए क्या चीज़ है, एम जीएम का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और बारी बार धीरे धीरे करके हम इसको सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई स्पेस नहीं है मेरे पास, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए हम यहाँ पे काम करने वाले हैं इसका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चल रहा है इसका, क्या लगाएंगे, एम ग्रेटर इक्वल्स टू कितना, जीएम, इससे क्वेश्चन हमको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3y1, जैसे क्वेश्चन में मांग रहा है वैसे ही करेंगे। 3y2 पहले जो log बेस 3 है ना, दिया है ना, पहले हम लोग इस पे 3y1 3y2 प्लस 3y3 एम और जीएम लगाते हैं इस पे। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना है। 3y3 ये एम होगा, मतलब एम मतलब उसका एवरेज, 3 को जोड़े तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ग्रेटर इक्वल्स टू, फिर सर इसका जीएम मतलब बोले कि भाई 3y1 इंटू कितना, 3y2 इंटू कितना, 3y3, इसका कितना पावर 1/3। एम जीएम यही ना होता है रिलेशन, आप जानते हैं पहले से ही। तो इसका देखिए ये 3 का है तो इंटू इंटू करके 1/3, अगर 2 होता तो 1/2 के रूट में होता है, ये एवरेज में चलता है। तो ये बात हम लोग यहाँ से समझ लिए। अब यहाँ पे क्या कर ले, ये यूज़ करना है भाई, एम ग्रेटर देन जीएम, यही ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा हुआ है। तो देखिए इसको क्या करें, तो बोले कि भाई ये 3 को ना इधर उचका देते हैं, मतलब 3 को उचका देते हैं, बोले हाँ 3 को उचका देते हैं। तो देखिए 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3, ये आपका यहाँ से मिल गया, इसको 3 उधर भेज दिए। अब इसका क्या है, देखिए 3 3 3 बेस में सब सेम है, तो उसका क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो वही काम करेंगे। 3y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 1/3। अब आप जानते हैं क्वेश्चन में दिया है y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9, ये क्वेश्चन में आपको पता है, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये पार्ट आपको दिया है गिवन, गिवन कितना है भाई 9 है। अब देखिए यहाँ पे 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3 ग्रेटर इक्वल्स टू 3, ये आपका हो जाएगा 3 की पावर कितना 9, 1/3, ये पावर 3 मतलब 3 बार में कट जाएगा 9, तो 3 की पावर 3 मतलब कितना 27, मतलब अगर इधर भी अगर एक पावर देख लिया जाए तो 3 की पावर 4 मतलब 81 दे रहा है। बोले कि हाँ, ये बार बार नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए 81 दे दिया। तो सर ये 81 जो दिया है ये आपको दिया है 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3। सर अब इसको क्या किया जाए, हम बोले जो मांग रहा था रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में था log बेस 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3 इक्वल्स टू वाट, तो वही ना बनाएंगे, उसी का ना भाई मिनिमम मांग रहा है। तो मिनिमम मतलब अब टेकिंग लॉग, अगर log बेस 3, क्योंकि 3 उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो log बेस 3 इधर लगा दिए इधर भी लगा दिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जो भी देगा फिर इसका मिनिमम जो आएगा, क्योंकि मिनिमम देखिए छोटा ही दे रहा है, लेस देन इक्वल टू कितना 81 है, तो वही इसका वैल्यू हो जाएगा स्मॉल m का। तो लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बेस कितना लेंगे भाई 3 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे log 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3, ये हो जाएगा log बेस 381। तो ये आपका हो जाता है यहाँ से। चलिए इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इसी का मिनिमम चाहिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो log बेस 3, 3 की पावर कितना 4 देगा भाई, 3 की पावर 4 बराबर कितना 81 देता है, तो ये पावर इधर फिर से उचक जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4 log बेस 3 की पावर 3। अभी बेस बेस सेम है तो कितना 1 देगा, मतलब कि 4, मतलब कि हमारा मिनिमम, मतलब ये छोटा वैल्यू है, देखिए यही मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आपका मिल जाता है। तो स्मॉल m कितना है आपका 4 है, तो यहाँ से हमारा स्मॉल m मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वैसे ही काम करते हैं हम लोग सेम, क्या चीज़ नेक्स्ट वाला जो इस रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ m स्मॉल m बराबर 4 आ गया है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से लगाएंगे m ग्रेटर देन कितना gm, ये आपका जो भी होगा बार बार ये वाला आपको लगाना है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई m, इसका हो गया आपका, और इसी का इंटू करवा देंगे, तो x1 इंटू x2 इंटू कितना x3 अपॉन 1/3। अब क्या किया जाए, हम बोले कि देखो भाई x1 इंटू x2 इंटू x3, अब बार इधर नहीं लगाएंगे, अब बार इधर लगाने प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई हमको चाहिए कितना इसमें क्वेश्चन में था, तो भाई आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिएगा log बेस 3x1
x2 प्लस x3, मतलब ये इनटू में है तो फिर log m प्लस n लगा देंगे प्रॉपर्टी में, तो ये टूट जाएगा, फिर सेम आ जाएगा। तो वही काम करने वाले हैं। तो ये देखिए इसका वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू कितना 9। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये 9 बाई कितना 3, और ये पावर कितना 1/3 है, तो इसको हम इधर तड़पा दिए तो 3 आ जाएगा। इधर पावर इधर भाई सेंड कर दिए हैं, भेज दिए हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू कितना x3। अब देखिए ये कितना 3 में जाएगा, तो ये आपका दे देगा 27, ठीक है। x1 इंटू x2 इंटू x3, इसको थोड़ा आप पलट लेते हैं ना, थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। x1 x2 x3 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना 27, मतलब कि बड़ा दे रहा है वैल्यू, देखिए ग्रेटर। अब क्या करें सर, हम बोले कुछ नहीं करना है भाई, इसमें जो मांगा था वही काम कर लेते हैं। log बेस 3, मतलब देखिए लगा देते हैं टेकिंग log बोथ साइड। क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। बेस कितना लेंगे भाई, 3 लेंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन में दिया है। तो log बेस 3 x1 इंटू कितना x2 इंटू कितना x3 लेस देन कितना log बेस 3। और इसको 27 को कितना लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ये हम डायरेक्ट हम इसमें यूज़ कर लिए हैं, ध्यान में रखिएगा ये बात। अब क्या करें सर, तो 3 तो इधर भी भेजा जा सकता है। हम बोले हाँ भेज देंगे। तो इसको हम बोले कि इसको 3 बेस में 3 है, ये इनटू में है, तो अलग अलग किया भी जा सकता है। तो log बेस 3 x1 प्लस कितना log बेस 3 x2 प्लस कितना log बेस 3 x3 लेस देन, अब ये 3 इधर आ जाएगा पावर, तो 3, अब ये log बेस 3 की पावर 3 बराबर कितना 1। मतलब कि सर ये इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या जी, कैपिटल M, मतलब कितना मिल गया हमको 3 मिल गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो मांगा है भाई उसको बस सॉल्व कर लेना है, और क्या है, आंसर आ जाएगा आपका। तो वही काम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे भाई हमसे क्या मांगा था log बेस 2 स्मॉल m का स्क्वायर q है, सॉरी q प्लस है आपका log बेस 3 कैपिटल M का स्क्वायर। अब बताइए स्मॉल m मतलब आपका 4 है, कैपिटल M बराबर कितना है 3 है, ये ना था, सही है, इसी को यूज कर लो। तो log बेस 2 स्मॉल m की जगह पे कितना भाई 4 है, तो 4 का q लगा देते हैं प्लस कितना, ठीक है 4 का q। अब ये कितना हो जाएगा आपका, यही हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो log बेस 3 m स्क्वायर मतलब कैपिटल, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर। अब क्या करें, कुछ नहीं, इसको बस सोल्व करना है। log बेस 2 तो अब कितना देगा आपका 32 दे देगा शायद, हाँ 32 देगा, 4 की पावर q, तो 32 देगा, ठीक है 32। और इधर से देगा आपका log बेस 3, ये तो सही है, 3 या 9, मतलब कि 3 छोड़ देते हैं पावर, इसको इधर उचका देंगे, सही है। अब क्या करें सर, हम बोले कि भाई देखो log बेस 2 तो ये दे देगा 2 की पावर 6 प्लस कितना log बेस 3 की पावर कितना 2। अब इसको भी इधर भेज देंगे, इधर भी इसको भेज देंगे। तो देखिए इसका 6 और 2 मतलब सेम, इंटू 1 प्लस कितना 3 इंटू 1, मतलब शायद इसका 9 आंसर की रॉन्ग हो रहा है, थोड़ा सा हमको लग रहा है। नहीं ये सही है, रॉन्ग नहीं है, 2 ये इधर आ जाएगा ना 2। तो 6 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 8, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका 8 आंसर है। तो चलिए हम यहीं तक इसको क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो यार हमें आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तभी यार सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई टेंशन मत लीजिए, हमें वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करिए या मत करिए, बस आप मेरा वीडियो को देखिए और कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं इसको। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हम फंक्शन का IIT का फंक्शन हम सोच रहे हैं, अगर वो पॉसिबल होगा तो हम वही पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत जानते हैं कि बहुत ही बड़ा वो क्या है लेक्चर उसका बनने वाला है, इसलिए सोच समझ के हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।